नमस्कार। आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। सब भारत के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि भारत के बड़े बुजुर्ग लोग, प्रौढ़ लोग और बच्चे सभी लोग टाइम के साथ किसी काम को करने के आदी नहीं हैं। उन्हें काम करने का टाइम मैनेजमेंट करने का कोई भी ध्यान नहीं है। उनके लिए टाइम की कोई अनिवार्यता नहीं है, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जीवन में वैल्यू होती है उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे जीवन को जो है माया मोह से जोड़ दिया गया है। और इसलिए क्योंकि जीवन में से तो एक दिन जाना है, इसलिए हर चीज़ की लापरवाही है। लेकिन यदि हम हर चीज़ की लापरवाही करेंगे और तो आप ये कैसे कह सकते हैं कल आने वाले कल में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? किसी के जीवन का अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो फिर इस बात के लिए लापरवाही कैसे हो सकती है कि कल के लिए हमें तैयारी नहीं करनी? आप सोचिए, यदि एक प्लानिंग है स्कूल के अंदर, तभी बच्चा सिस्टम से पहुंचता है, टाइम से काम करता है, सारी चीज़ें बराबर से होती हैं। एक टाइम यदि एक माँ का एक सिस्टम है, उसको पता है किस समय क्या करना है, तो उसका घर अच्छे से मैनेज होगा या उस व्यक्ति का घर अच्छे से मैनेज होगा जिसके यहाँ टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी भी समय खा लिया, किसी भी समय पहन लिया, किसी भी समय घूमने निकल गए, कोई टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो बताइए वहाँ पर जीवन कैसा होगा? तो जीवन को सिस्टम में डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने टाइम को मैनेज कीजिए। यदि आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, मान लिया 8 घंटे आप सोते हैं, वो भी मान लिया, अब आपके पास इसके बाद 8 घंटे बचे ना। आप यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 घंटे आपके स्कूल में निकल गए, 4 घंटे खेलने में और 4 घंटे आपके पढ़ने में निकल सकते हैं। लेकिन यदि आप बड़े हैं तो जो है आपके लिए भी 4 घंटे तो आपके लिए भी बच जाते हैं, जिसमें आप अपना कोई काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 घंटे ना सही 2 ही घंटे निकाल लीजिए। 8 घंटे की आपकी जॉब है, 2 घंटे आप अपने डेली रूटीन से निकालिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपकी लाइफ की तरफ आपको लेके जाए। आप नौकरी करके आ रहे हैं, नौकरी कोई ऐसी वो नहीं होती, मतलब सर्विस कोई ऐसी परमानेंट चीज़ नहीं है कि आपकी वो सिस्टम से एक बदलाव नहीं ला सकते, या वो सिस्टम का अंत हो गया, आपके जीवन का अंत हो गया, 60 साल के बाद आपके जीवन का अंत है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वो तो एक सिस्टम बना रखा है कि 60 साल के बाद रिटायर होना है। लेकिन भारत के अंदर लोग ये ऐसा सोचने लगते हैं कि 60 साल के बाद रिटायर नहीं, जीवन से ही जा रहे हैं। इसलिए वो उनको लगता ही नहीं कि अब जीवन का कोई महत्व भी बचा है। जब जीवन का महत्व ही नहीं बचा तो उसमें वो उनकी लापरवाही अपने आप आ जाती है। लेकिन जो बच्चे युवा हैं उनको तो बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने सिस्टम से बंध के काम करना चाहिए। उनको सिर्फ 4 घंटे सोना चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है वो यही कहता है कि केवल 4 घंटे ही आप युवा हैं, और जब तक कि आप पूरी तरह सेटल नहीं हो जाते तब तक आपको 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 20 घंटे काम करना है। अब वो 20 घंटे आपको कैसा आपका रूटीन है और आपको कैसे मैनेज करने हैं, ये आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना शिफ्ट अलग होती है, हर व्यक्ति के काम का तरीका अलग है। किस समय आपको कैसे बनाना है वो आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। जब आप बच्चे थे तो स्कूल के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जब आप युवा हो गए तब तो आपको अपने हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति की प्लानिंग अलग है, हर व्यक्ति का टाइम टेबल अलग है। तो उसके हिसाब से अपनी पहले टाइम टेबल कीजिए। इस टाइम टेबल से 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, क्योंकि आप बॉडी में सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। खाने पीने की हर चीज़ का आपका तरीका है, तो आपका जो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आपके काम में जब ज़्यादा वो होगा तो आपकी नींद गहरी आएगी। गहरी नींद जो है व्यक्ति को आराम भी देती है और नई चीज़ के लिए तैयार भी करती है। 2 चीज़ें हैं। जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो ना तो आपको सपने आते हैं, ना ही आपको किसी चीज़ की चिंता सताती है, और जब आप उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं और फ्रेश मूड किसी भी काम के लिए तैयार होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को
पाने के लिए। यदि आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है तो फिर आपके जीवन में किसी चीज़ को पाना थोड़ा कठिन हो जाता है उसमें, या फिर वो चीज़ मिल भी जाए तो उस वक्त पर नहीं मिलती जब चाहिए, बहुत आगे पीछे मिलती है, तो उसकी भी एक वो है। तो जीवन में अपने सिस्टम को सही रखिए, अपने सिस्टम से आगे पीछे मत होइए। जीवन की बाकी सारी चीज़ों के लिए मत सोचिए कि क्या होगा, मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, या ऐसा होगा, या हो सकता है मेरी ये जो डिग्री लेने जा रहा हूँ पता नहीं ये डिग्री मुझे मिल पाएगी या नहीं। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री के लिए काम कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा इसके लिए काम मत कीजिए। ये सोच के काम कीजिए कि मुझे ही नंबर 1 आना है, मुझे ही वो पद मुझे ही हासिल करना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपके लिए ही बनी है, ऐसा अपने मन में विचार कीजिए, और इसीलिए उसकी तैयारी भी बराबर से करना पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम पोस्ट तो पाना चाहते हैं लेकिन तैयारी हमारी बराबर नहीं है तो कैसे पोस्ट मिलेगी, नहीं मिल सकती। तो उसके लिए तैयारी आप बराबर से कीजिए। जीवन के कुछ अपने जो है सिस्टम को बनाइए, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए, अपने आसपास के लोगों को भी इसमें अवेयर कीजिए। सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ में इस चीज़ को बदलने की कोशिश कीजिए। जो घर का सिस्टम है, जो हम कई बार हम लोगों पर हंस देते हैं, कई बार कुछ चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं कि हर चीज़ टाइम पे हो, तो ऐसे घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में सिस्टम होता है वो बाद में जाकर के बहुत सुकून पाते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि बच्चे को दिक्कत महसूस हो कि माँ मेरी कह रही है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 4 घंटे जो आपने पढ़ा है उसी के बलबूते पर आज आप खड़े हुए हैं, उसी के बल पर आप किसी भी पोस्ट के अधिकारी बने। वो आप उससे पहले नहीं बन सकते थे। यदि आपके माता पिता इतने सख्त नहीं होते तो आपके अंदर भी समाज के कोई भी दुर्गुण आ सकते थे, कोई भी गलत सोसाइटी को आप अडॉप्ट कर सकते थे, किसी भी कोई भी आपकी एजुकेशन में कमी हो सकती थी। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ पेरेंटिंग इतनी अच्छी निश्चित रूप से है कि उनको आगे बढ़ने में मदद मिली है। पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, तो पेरेंटिंग पे ध्यान दीजिए। जब आप पेरेंटिंग से निकल जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप कुछ पा लेते हैं, तो सेल्फ को आप एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर कहाँ कमी है और कहाँ अच्छाई है। अपनी अच्छाई और अपनी बुराइयों को पहचानना सीखिए, उस पर काम करना सीखिए, उस पर काम कीजिए। उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये कमी है। कमी है, ये अच्छी बात है कि आपने कमी को जान लिया, क्योंकि कमी नहीं होती तो फिर आपको वो चीज़ मिली जानी थी। कमी तो है, लेकिन उस कमी को दूर कैसे किया जाए इस पर काम कीजिए। इस पर नहीं कि बैठ के परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा। किसी और ने भी तो 1-2 साल में सीखी थी, आप भी 1-2 साल में सीख जाएंगे। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपने को सिस्टम में डालिए। सिस्टम में नहीं थे कोई बात नहीं है, अब आप सिस्टम में आ जाइए। आप सोचिए, जब आप एक जगह कई जगह तो मैं ऐसा देखती हूँ कि इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन उनको जो है बचपन से लेके आज तक ना अच्छा पेरेंटिंग मिली है, ना अच्छे स्कूल मिले, ना अच्छे कोच मिले, ना अच्छे टीचर मिले। इसलिए उनको पता ही नहीं है कि जी लाइफ में हमें करना क्या है। बेशक वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बेशक वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन ना प्राइवेट स्कूल के टीचर अच्छे थे, ना गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अच्छे थे। तो दोनों की जगह से उनको सपोर्ट नहीं मिला। या फिर हम ये कहेंगे कि कई बार टीचर तो अच्छे थे, लेकिन क्योंकि वो कई बार बहुत सारे से टीचर ऐसे होते हैं जो चूजी होते हैं। वो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको तो पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन जो थोड़े से लापरवाह किस्म के बच्चे होते हैं, जो थोड़े से आंसर नहीं देते बराबर से, या थोड़े अपना काम पूरा करके नहीं लाते, उन बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो शायद इस तरह के भी कई बार टीचरों की वजह से बच्चों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट चाहे जैसा भी हो, लेकिन क्योंकि वो आपकी कक्षा का विद्यार्थी है, आपका दायित्व है कि आप अपने स्टूडेंट को
ऐसी शिक्षा दें कि वो आगे जाके कहीं भी खड़ा हो तो वो खड़े होने लायक बन सके, उसके में कोई कमी ना हो, कहीं कल को कोई ये ना कहे कि तुम ये क्या पढ़ करके आए हो, ऐसा ऐसा बोलने का मौका ना आए। लेकिन इसको जगाएगा कौन? टीचर्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा जोश में आकर के किसी भी बात का चैलेंज दे देते हैं, अपने टीचर को चैलेंज देने लग जाते हैं, अपने टीचर के खिलाफ किसी ने भड़का दिया, टीचर के विरुद्ध बोलने लगे, अब टीचर नाराज़ हैं। अब टीचर नाराज़ हो गए और उसका फल ये, उसका जो है अंजाम ये निकला कि उस टीचर ने आपके प्रति लापरवाही कर दी, जिसके कारण से आप परेशान हैं। तो ऐसी गलतियां ना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, टाइम के साथ जोड़ते जाइए। देखिए आपकी दुनिया एक दिन सितारों से बढ़ जाएगी और जगमगा जाएगी। धन्यवाद। आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी अवेयरनेस आ सके और वो जीवन में आगे बढ़ने में सफल हो सकें। धन्यवाद।